यहां से आरा लेकर के महलों में आ गया और महलों में दरबारों से साधुओं को बुलवा लिया कि जाओ साधुओं को महलों में बुलवाओ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन साधु के भेष में माया रूपी शेर को लेकर के दरबारों से महलों में आ जाते हैं। आसन बिछा दिया, महलों में लेकर के भूखे शेर को साधु बैठ जाते हैं। धीरधज बेटे को बुलवा लिया। विद्याधरणी महारानी ने आरे को देखा तो गात कांप गया। हाय भगवान, मैं कैसे सारा को उठाऊंगी, कैसे अपने बेटे के ऊपर टेक करके आरा खींच पाऊंगी। सजनों, बड़ी परिस्थिति है। एक माँ जिस बेटे को 9 महीने गर्भ में रखती, आज वही माँ बेटे की दुश्मन बन रही है। साथियों, किस तरह से राजा रानी को कहेंगे आरा उठाने के लिए। राजा रानी आरा उठाएंगे, बेटे के ऊपर रखेंगे, आरा चलेगा। आरे से बेटे की 2 भाग करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता किस तरह से खुश होकर के इस दान की परीक्षा ली जाएगी। सारा हवाला 4 कलियों में इस रागनी के माध्यम से मेरे द्वारा मैडम दीपा चौधरी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर। कि पंछी के पिए पे समुद्र घटे ना, तूफान घटे ना बादल के छाए। कि तिमर में लाल का तेज घटे ना, तो विद्या घटे ना लाख पढ़ाए। कि भाई अग्नि में सोने की आग घटे ना, तो रहन घटे ना दीप जलाए। कि दान दिए ते द्रव्य घटे ना, उपकार घटे न मान बढ़ाए। कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में 2, और कौन जगत में जग रहा तो कौन रहा है सो। कि ईश्वर जग में एक है तो वो चंदा सूरज 2, और आज पाप जगत में जग रहा तो धर्म रहा है सो। हेलो विद्याधरणी महारानी जी महाराज। मैंने साधुओं के 3 वचन तुम्हें पहले भी बताए और तुम्हें याद भी होंगे कि ये बाड़ी का पुराना सा आरा है। मैंने मांगा तो नया था लेकिन पुराना दिया। और ये आरा एक तरफ से तुम्हें पकड़ना है और एक तरफ से मुझे और अपने बेटे के ऊपर ये आरा चलाना है। थोड़ा हिम्मत करके खींचना है। नहीं महाराज, मैं इस सारे को अपने बेटे के ऊपर नहीं खींच सकती। नहीं, क्या इस मौके पर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती? महाराज, आपके वचनों के कारण मैं अपने बेटे की जान नहीं गवा सकती महाराज। 3 दिन का अधिकार बहु लजवंती ने हंस करके हाँ कर दिया। तुमसे मना किया लेकिन मेरे से हाँ कर दिया, क्योंकि उन्हें मेरे वचनों का ख्याल था। और आज तुमने ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन बहू को मना लो। मैंने बहू को मना लिया, मैं आरा लेकर आया तो अंतिम मोड़ पर तुम्हारी ममता जाग रही है। मैंने कहा था कि मैं आप ही का साथ दूंगी, लेकिन महाराज जब मैं अपने बेटे की तरफ लखाती हूँ तो मेरी ममता को भूल जाओ। आज ये हमारा बेटा नहीं, हम इसके माँ बाप नहीं। आज तक का इसका दाना पानी था, हमारा इसका आज तक नाता था। आज हमारे इसका नाता टूटने जा रहा है। ऐसा मत कहिए महाराज। हम तुम जिंदा रहे और हमारी किस्मत में रहे तो ऐसे धीरज धज तो और भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन चला गया वचन, चला गया ये समय तो जिंदगी में दोबारा वापस आने वाला नहीं है विद्यार्थी। आज नहीं तो नाम कमाते कमाते कितने वर्षों बीत जाते हैं, उम्र गुजर जाती है, जब जाकर के वो मुकाम हासिल आता है। आज हमें वो मुकाम हासिल हुआ तो आज तुम मना करती हो। ठीक है महाराज, कहिए क्या करना होगा इस माँ को। करे कैनी चीना डर गया
आरा सुख पटेक दिया चल कोन्या हाथ काप के रानी का हिल गया हिया चल कोन्या हाथ काप के रानी का हिल गया हिया। अरे 9 महीने तक रखा गर्भ में तन के ऊपर कष्ट सहे किसी तरह की कमी न छोटी शौक करे था जिन हाथों पे पाया पोषा उन हाथों से चीर जिन हाथों पे पाया पोषा उन हाथों से चीर माँ की छाती फाटन आदि राजा ने तो कस के पकड़ लिया, लेकिन आरा उठा करके जब पुत्र के सिर पर टेकने का प्रयास किया तो रानी के हाथ कांपे। ममता मर आई। सज्जनों, आज लिखने वाले ने लिख दिया कि जिन हाथों से पाला पोसा आज उन हाथों से चीर रही कि माँ की छाती फाटने लगी। आप बेटे कर लो लाड, रह गया बेट धीर धज करके नीची नाड़। माँ की ममता को देख करके माँ का हिलता हुआ कलेजा देख करके नीचे बैठा बेटा धीरधर अपने माँ बाप को समझाता है, वेद शास्त्रों का प्रमाण देता है, उदाहरण देता है कि कर दो हे परम भक्त, हे परम दानवीर मेरे पिताश्री, हे मेरी जन्म जननी माँ, आज मेरा ख्याल ना करते हुए मेरे पिताश्री के 3 वचनों का ख्याल करो। भूखे शेर का ख्याल करो, भूखे साधुओं का ख्याल करो। तुम्हारी किस्मत में रहे तो मुझे जैसे तो तुम्हें और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये समय तुम्हें दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये समय तो आज ही आज है। हंस करके चीर दो, हंस करके जिमा दो साधुओं को, हंस करके जिमा दो उनका भूखा शेर। क्या कहता है बेटा धीरधर? राज सिंह चौधरी 200 रुपए और जसराम चौधरी, दोनों कलाकारों को 100 200 रुपए। एक बार दोनों का जोरदार ताली बजा करके सम्मान। ये 200 रुपए। सज्जन सिंह चौधरी साहब इस मार्मिक धार्मिक किस्से की कोई ना कोई लाइन जरूर दिल को अच्छी लगी होगी, 200 रुपए ये भी मान सम्मान में दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। आइए, जैसे भगवान ने राजा मौर्धज की परीक्षा लेकर के कृपा की, इन पर भी कृपा करे। आइए, क्या कहता बेटा? चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हार, ऐसा मौका मिलता कोन्या दानवीर ने बारंबार, ऐसा मौका मिलता कोन्या दानवीर ने बारंबार। वचनों खतर दिक वचनों खतर सिर दे देना, यूं वेदों में छंद जड़े। ऋषि ददीची हरिश्चंद्र के ना तुमने इतिहास पढ़े। कर सत्कार जिमा तो भोजन भूखे द्वारे संत खड़े। कर सत्कार जिमा तो भोजन भूखे द्वारे संत खड़े। रही आत्मा तड़प शेर की हेरे हेरे, रही आत्मा तड़प शेर की भूखा रहा दहाड़। गया बैठ धीर धजे करके रह गया बैठ धीर धजे करके
बेटे की इस बात को सुनकर के राजा रानी ने फिर से आरा उठा लिया और बेटे के सिर पर टेक दिया। तीसरी कली बड़ी गमगीन कलम तोड़कर लिखी है कवि महोदय ने। सज्जनों क्या लिख दिया, कलम भी रोई होगी कवि की जब ये लाइनें लिखी होंगी। आइए क्या बताया। दोनों ने उठाया आरा, दोनों ने उठाया आरा, बचनों का किया जब ख्याल, खुनों की दिखे खुनों की फुहार छुटी, धरती हो गई लाल लाल, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। कि दोनों ने उठाया आरा, बचनों का किया जब ख्याल, कि खून की फुहार छूटी, धरती होगी लाल लाल, और भाई दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था। जैसे आरा खींचना शुरू किया तो आरे ने सिर को काटा। सिर को काटता हुआ, गर्दन को काटता हुआ जब दिल के पास आरा आया तो चलता चलता आरा एकदम से रुक गया। और राजा को ख्याल आया कि बाडी ने आरे में पैनी धार नहीं लगाई। अगर पैनी सी धार लगा करके देता तो आज ये अधम में आरा चलता चलता रुकता नहीं। राजा रानी ने हल्का सा झटका दिया लेकिन आरा हिलिया नहीं और जोर से यूं नहीं खींचा कि बेटे के शरीर पर बहुत जोर पड़ रहा हो। बेटे का दिल आत्मा रो रही होगी। बाडी के से बुरा भला कहता है राजा मोरध्वज। बाडी का बाडी का पुराना यारा हाड़के में खट गया था। नाजुक था शरीर जिसका जी छोरे का बट गया था। निराला था सीन लोगों काले में खट गया था। निराला था सीन लोगों काले में खट गया था। हिया उमड़ के आवे था। और नाजुक था शरीर जिसका जी छोरे का भटके था। और निराला था सीन भाइयों कालजे में खटके था। कि रही आत्मा तरफ कि हिया उमड़ के आवे था। खा रही खेत में बाढ़ रह गया बैठ धीर धज करके नीची नाड़। आज खेत की रुखाली बाढ़ वही बाढ़ खेत में खा रही है। माँ बाप बेटे को छीन रहे, इससे बड़ा और कैसा दान होगा। साथियों आरा दिल के पास चलता चलता रुक गया। राजा रानी ने काफी झटके दिए लेकिन आरा टसते मस नहीं हुआ। आरे को छोड़ करके राजा रानी खड़े हो गए और त्रिलोकीनाथ परम पिता से डोर बांध ली कि हे महाराज, हे परम पिता परमेश्वर, हे दयालु दीन दयाल दाता, जितना मेरे से बना वो तो मैंने कर दिया। अब यहां से आगे तू जाने और तेरा काम जाने। सजन लीला को रचाने वाले, लीला को रचाने वाले, दान की परीक्षा लेने वाले, इस सारी माया को दिखाने वाले जो खेल खिला रहे हैं, सामने बैठे हैं श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन उठ करके चल दिया। अरे तू तो किसी के बेटे को मरवाने के लिए आया, किसी का कुटुंब नाश करने के लिए आया है, तू मुझे भक्त दिखाने के लिए नहीं आया। अर्जुन को वही झटक दिया। अर्जुन, मैंने कहा था कि सिर्फ तेरा काम देखना है, बोलना नहीं है। सिर्फ देखता रहे क्या हो रहा है। सजनों कि अकबर में आ रहा अटका देख, कि अकबर में आ रहा अटका, माने लई आंख मीच
भर में अटका आरा माने लई आंख मीच और श्री कृष्ण की माया फिरी तो वो आरा चालिया बीचों बीच। भगवान का सिंहासन हालिया और वो आरा अपने आप चल गया। राजा रानी हाथ जोड़ के खड़े हैं और आरा अपने आप चल रहा है। देखो परमात्मा की कैसी कृपा। और बेटे के दो टुकड़े हो गए, एक भाग इधर गिरी एक भाग इधर गिरी। राजा रानी की आंखों से आंसू तो आए, लेकिन सज्जनों आंसुओं को पलकों की ओट दबा गए, पी गए आंसुओं को आंखों में। क्या ऐसा दान कोई कर सकता है? ना किसी ने किया और ना कोई कर सकता। साथियों, 33 करोड़ देवी और देवताओं के सिंहासन हार गए कि मृतलोक पर ऐसा कौन है जिसने स्वर्ग लोक में इंद्रासन पर अपना कब्जा करने का काम कर लिया है। 33 करोड़ देवता अपने अपने विमानों को लेकर के मृतलोक पर रतनपुरी की सीमा में आ गए। राजा मौर्धज के महल के चारों तरफ मंडरा रहे हैं सभी के विमान और ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं राजा मौर्धज के दान का गुणगान। कैसे चौथी कली में क्या बता दिया, क्या लग गया वाला। के गाने लगे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। कि देवता स्वर्ग ने छोड़ भूमंडल पे आने लगे, कि धन्य धन्य दानवीर गुण राजा के गाने लगे और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। राजा मौर्धज के ऊपर महल के ऊपर फूलों की बरसात हो रही है और आकाशवाणी हो रही है। ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर महाराज के मुख से 33 करोड़ देवताओं के मुख से एक ही आवाज आई, एक ही आकाशवाणी हुई कि दानवीर बहुत हुए, बहुत हैं, आगे भी होंगे। दान बहुतों ने किया, बहुत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन दानवीर बहुत देखे पर ना ईसा दान देखा। गाने वाले बहुत देखे ना हृदय में ज्ञान देखा। हरे राम पैस लेके गाने में तूफान देखा। हरे राम पैस लेके गाने में तूफान देखा। शेर के आगे डाल दिया रे हेरे हेरे रे। जोरदार ताली।